सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक के इकाई 8 हिंदी साहित्य का इतिहास। आइए इसके पिछले कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि वीर गाथा काल को पढ़ चुके हैं। भक्ति काल का कुछ भाग पढ़ लिए हैं जिसमें यह जो काल है वो धार्मिक ये और सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में हम देखते हैं, है ना। आइए उसके आगे देखते हैं। के दामोदरन के दामोदरन अपनी प्रसिद्ध भारतीय चिंतन परंपरा में इस विषय पर बात रखते हुए कहते हैं, लिखते हैं। भक्ति आंदोलन उस समय आरंभ हुआ था जब हिंदू और मुस्लिम पुरोहितों जब हिंदू और मुसलमान पुरोहितों और उनके द्वारा समृद्ध किए गए निहित स्वार्थों के खिलाफ संघर्ष एक ऐतिहासिक आवश्यकता बन गया था। जनता को जो अब तक क्षेत्रीय और स्थानीय निष्ठाओं से आबद्ध थी और युगों पुराने अंधविश्वासों और दमन शोषण के बावजूद हतोत्साह नहीं हुई थी। हतोत्साह मतलब उत्साह का उल्टा, है ना। उत्साह का उल्टा हतोत्साह, है ना। जो जो जगाया जाना था और अपने हितों और आत्म सम्मान की भावना के लिए उसे एक किया जाना आवश्यक था। स्थानीय बोलियों और क्षेत्रीय भाषाओं को एकता स्थापित करने वाली राष्ट्रभाषाओं के स्तर पर उठाना था। इस आंदोलन के चरित्र पर दामोदरन आगे भी लिखते हैं। भक्ति आंदोलन ने देश के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न मात्राओं में तीव्रता और वेग ग्रहण किया। यह आंदोलन विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ, किंतु कुछ मूलभूत सिद्धांत ऐसे थे जो समग्र रूप से पूरे आंदोलन पर लागू होते थे। तो कौन कौन से ये आंदोलन मतलब कौन कौन से वो कारण हैं, है ना, वो हम देखते हैं। पहला चरण धार्मिक विचारों के बावजूद जनता की एकता को स्वीकार करना। धार्मिक विचारों के बावजूद जनता की एकता को स्वीकार करना। दूसरा ईश्वर के समक्ष बाकी समानता, सबकी समानता। मतलब ये भक्ति काल के जो समय है ना, उसमें सभी तरफ की जो रचनाएं हैं उसमें हम ये चीज देखते हैं। कौन कौन सी चीज? पहला तो धार्मिक धार्मिक विचारों के बावजूद जनता की एकता को स्वीकार करना। दूसरा दूसरा ईश्वर के समक्ष मतलब इस ईश्वर के सामने सबकी समानता। तीसरा जाति प्रथा का विरोध। चौथा यह विश्वास कि मनुष्य और ईश्वर के बीच तादात्म्य मतलब उसके बीच में मतलब संबंध स्थापित करने वाला प्रत्येक मनुष्य के सद्गुणों पर निर्भर करता है, न कि उसकी ऊंची जाति अथवा धन संपत्ति पर। पांचवा इस विचार पर जोर की भक्ति ही इस विचार पर मतलब जोर दे रहे हैं कि भक्ति ही आराधना का उच्चतम स्वरूप है। और अंत में कर्मकांडों, मूर्ति पूजा, तीर्थाटनों मतलब तीर्थ करना और अपने को दी जाने वाली यंत्रणाओं मतलब कष्ट की निंदा। भक्ति आंदोलन मनुष्य की सत्ता को सर्वश्रेष्ठ मानता है। भक्ति आंदोलन मनुष्य की सत्ता को सर्वश्रेष्ठ मानता है। भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में विभाजित किया जो निम्न प्रकार है। ठीक है, अब भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल ने विभाजित किया है ना। तो कैसा कैसा क्या क्या विभाजित किया वो देखते हैं। देखिए, निर्गुण काव्य धारा, ठीक है, फिर ज्ञान मार्गी शाखा या संत काव्य धारा, और प्रेम मार्गी शाखा या सूफी काव्य धारा। चलिए ये देखिए, उन्होंने जो डिवाइड किया है ना, भागों में अलग अलग बांटा गया है। उसमें सगुण और निर्गुण यहाँ
लाल रंग में जो दिखाई दे रहा है सगुण काव्य धारा, और दूसरा निर्गुण शाखा, है ना। सगुण और निर्गुण ये दोनों क्या है, ये हम अभी पढ़ेंगे। तो सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा, और निर्गुण में राम, मतलब इसके अंदर भी दो दो और भागों में बांटा गया है ना। चलिए, सगुण और निर्गुण, ठीक है। ये जो लाल कलर में जो दिख रहा है, लाल रंग में, है ना, सगुण और निर्गुण। तो सगुण और निर्गुण ये क्या है, ये इसको पहले समझ लेते हैं। सगुण में हम जिन ईश्वर की सगुण रूप में, मतलब एकदम साकार रूप में जिसकी पूजा आराधना करते हैं, वो सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर दो भागों में बांटा गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम और कृष्ण ये दोनों, हम इन दोनों को अपने साकार रूप में हम इसकी पूजा करते हैं, है ना। भगवान राम और कृष्ण का साकार रूप, मतलब उनके हमारे ही जैसे हाथ पैर, या सुंदर चेहरा है, ऐसा करके के हम उनका क्या करते हैं, सगुण रूप में मानते हैं। चलिए, तो इसमें राम और कृष्ण ये दोनों हमारे पूज्य आराध्य के रूप में हम उनको देखते हैं, है ना। जिनका जन्म के लिए मतलब जन्म हुआ है उनका, है ना, इस रूप में हम उसकी स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन दूसरा जो है निर्गुण शाखा, ये निराकार ब्रह्म है ना। मतलब इसमें जो ईश्वर की उपासना करेंगे करते हैं, उसमें उनका कोई आकार प्रकार नहीं है ना। ये प्रमुख अंतर है दोनों में, सगुण और निर्गुण में। चलिए, तो इसमें देखते हैं दो अलग अलग सगुण निर्गुण में इसका विभाजित किया गया है, इस भाग को, है ना। किस भाग को, भक्ति काल को। तो भक्त की इस शाखा में केवल ज्ञान प्रधान निराकार ब्रह्म की उपासना की प्रधानता है। किसमें, निर्गुण शाखा में। निर्गुण शाखा में क्या है, केवल ज्ञान प्रधान, मतलब सिर्फ ज्ञान की प्रधानता है ना। ऐसे निराकार ब्रह्म की, निराकार मतलब क्या, जिसका कोई आकार प्रकार ना हो, है ना। ऐसे ब्रह्म की, ईश्वर की उपासना की प्रधानता है। इसमें प्रायः मुक्तक काव्य रचे गए हैं। इसमें प्रायः किस प्रकार के काव्य रचना किए गए हैं, मुक्तक काव्य। दोहा और पद आदि स्फुट छंदों का प्रयोग हुआ है, और दोहा और जो पद है उसका कहीं कहीं पर दिखाई देता है ऐसे छंदों का प्रयोग, है ना। ये कवि अक्सर देश के तमाम हिस्सों में भ्रमण करते रहे। ये निर्गुण शाखा के जो कवि हैं, ये लोग पूरे भारत के तमाम हिस्सों में, मतलब सभी जगहों में घूमकर, मतलब भ्रमण किया करते थे, और आम जन से मिलते जुलते रहते थे। और ये जो लोग हैं, आम जनता से मिलते जुलते रहते थे। इनकी भाषा अनेक भाषाओं का पुट मिलता है। इनके भाषा में, है ना, अनेक भाषाओं का पुट मिलता है। मतलब ये जो निर्गुण काव्य धारा है ना, निर्गुण काव्य धारा, इसमें बहुत सारे भाषाओं का शब्द हमको मिलता है ना। उस जिसमें रामचंद्र ने, जिसको रामचंद्र शुक्ल जी ने खिचड़ी या साधुकड़ी भाषा कहा है। और ऐसे भाषा को क्या कहा गया है, खिचड़ी या साधुकड़ी। खिचड़ी में हम क्या करते हैं, उसमें दाल चावल तो एक साथ मिला देते हैं, है ना, और कुछ कुछ भी मिला सकते हैं उसमें। तो जिस जिस प्रकार से खिचड़ी में एक से अधिक वस्तुओं का सम्मिश्रण रहता है, उसी प्रकार इसमें अलग अलग भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है, इसलिए इसको खिचड़ी या साधुकड़ी कहा जा रहा है ना। इन रचनाकारों की रचनाओं का प्रमुख रस शांत है ना। इन रचनाकारों के प्रमुख रचना का रस क्या है, शांत है। इस काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं निम्न है। और इस समय के जो काल के जो कवि हैं, वो प्रमुख रूप से कौन कौन है वो देखते हैं,
है ना। प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? कबीरदास, है ना, इनकी जिनकी रचना है साखी शबद रामायणी, इसको मिला के एक बीजक बनाया गया है। फिर दूसरा दादू दयाल, है ना, ये साखी या पद इनकी रचना है। फिर रैदास, रैदास के पद हम पढ़ते हैं, है ना। फिर गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक भी हैं ये, है ना, गुरु नानक। गुरु ग्रंथ साहब, है ना, में महला, गुरु ग्रंथ साहब में महला। अब इसके भी दो भाग हैं, प्रेम प्रेम मार्गी या सूफी काव्य धारा। ठीक है, प्रेम मार्गी या सूफी काव्य, सूफी, सूखी नहीं, सूफी, है ना। इसको मैं चार्ट बना के इसको मैं अलग से और दिखाऊंगा, बताऊंगा, है ना। पहले हम इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो प्रेम मार्गी या सूफी काव्य धारा में इस शाखा में प्रेम प्रधान निराकार ब्रह्म की उपासना का प्राधान्य है। इसमें इस शाखा में प्रेम प्रधान मतलब प्रेम को ही निराकार ब्रह्म की उपासना का प्राधान्य माना, मतलब अ, मुख्य बिंदु के रूप में रखा गया है। इस काल में सूफी कवियों ने आत्मा को प्रियतम मानकर हिंदू प्रेम कहानियों का वर्णन किया। इस काल में सूफी कवियों ने आत्मा को प्रियतम मानकर हिंदू प्रेम कहानियों का वर्णन किया है ना। हिंदू मुस्लिम एकता इस शाखा की प्रमुखता है, और हिंदू मुस्लिम एकता का इस शाखा की क्या है, प्रमुखता है। इस काल के सभी महाकाव्य प्रेम कथाओं पर आधारित है, जो शास्त्रीय कसौटी पर खरे उतरते हैं। इस शाखा के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं निम्न हैं। अब इस शाखा के कौन कौन से प्रमुख कवि हैं वो देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, है ना, इनकी रचना कौन कौन सा है, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, है ना, ये इनकी प्रमुख रचना है। फिर अगला है कुतुबन, इनकी रचना है मृगावती। मंझन, है ना, मंझन की रचना है मधुमालती। फिर उस्मान, उस्मान की रचना है चित्रावली। अब यहाँ पर देखिए, ये जितने भी कवि हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, ये सभी के सभी मुस्लिम कवि हैं, है ना, मुस्लिम है। लेकिन इन्होंने अपने काव्य की जो रचना की है उसका किस पर आधारित है, ये हिंदू जो कथा है, हिंदू कथा है ना, जो प्रेम प्रधान है ना, हिंदू प्रेम कहानियों का वर्णन किया है इन्होंने सभी के सभी। चलिए आगे देखते हैं। सगुन काव्य धारा में, अब सगुन काव्य धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा है ना। पहले राम भक्ति शाखा को देखते हैं। इस काल में भगवान श्री राम के सत्य, शील एवं सौंदर्य प्रधान अवतार की उपासना की गई है। इस काल में भगवान श्री राम के सत्य, शील, शील मतलब अच्छे गुणों वाले, है ना, और सौंदर्य प्रधान अवतार की उपासना की गई है। इस काल में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की काव्यों की रचना की गई है। इस काल में प्रमुख रूप से अवधि एवं ब्रज का उपयोग हुआ है, और कई छंदों में रचनाएं हुई है। इस मतलब कई प्रकार के छंदों का रचना किया गया है इस काल में। इस काल के काव्य में सभी रसों का समावेश हुआ है, किंतु शांत रस और श्रृंगार प्रधान रस है। मतलब इसमें सभी प्रकार के रसों का समावेश है, लेकिन किस रस का की प्रधानता अधिक है, शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस शाखा के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं निम्न है ना। वो देखते हैं कौन कौन से कवि हैं। प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, है ना, इनकी प्रमुख रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली। इसके अलावा भी और भी है ना, और भी रचनाएं हैं इसके अलावा। अगला देखते हैं, अगला कवि नाभादास,
इनका है भक्तमाल। फिर अगला स्वामी अग्रदास, इनकी है राम ध्यान मंजरी। फिर रघुराज सिंह का राम स्वयंवर, है ना। तो ये राम भक्ति शाखा के कवि और उनकी रचना है। अगला देखते हैं सगुण कृष्ण भक्ति शाखा। इस शाखा के कवियों ने भगवान कृष्ण की उपासना की है। इस शाखा में केवल मुक्तक काव्यों की रचना हुई है। कृष्ण भक्ति के सभी पद ब्रज भाषा की माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। ठीक है, इस भक्ति के सभी जो पद है वो ब्रज भाषा के माधुर्य भाव से ओतप्रोत है, मतलब भरा पूरा है। इस शाखा के कवियों ने प्रमुख छंद, इस शाखा के कवियों के जो प्रमुख छंद, इस शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सूरदास, इनकी रचना है सूर सरावली, सूरसागर, साहित्य लहरी, है ना। फिर नंददास की है पंचाध्यायी, है ना, पंचाध्यायी। फिर कृष्णदास का भ्रमर गीत, प्रेम तत्व। फिर परमदास का ध्रुवचरित, दान लीला। फिर चतुर्भुज दास का भक्ति प्रताप, द्वादश यश। फिर नरोत्तम दास का सुदामा चरित, रहीम का दोहावली सतसई, मीराबाई का नरसी का माहरा, गीत गोविंद का टीका और पद। चलिए भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं, कौन कौन से विशेषता है ना, वो देखते हैं। या प्रवृत्तियां भी बोलते हैं उसी को। ईश्वर के सगुण तथा निर्गुण रूप की उपासना, ठीक है, गुरु की महिमा का गुणगान। तीसरा है ईश्वर के नाम की महिमा। चौथा लोक की भाषाओं, ब्रज एवं अवधि का प्रयोग, काव्य में प्रयोग। ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना। दीनता की अभिव्यक्ति, दीनता मतलब अपने आप को गरीब बताना, है ना। और ईश्वर को सर्वशक्तिमान, है ना। बाह्य आडंबरों का विरोध, मानवतावादी धर्म की महत्ता, व्यंग्यात्मक उपालंब शैली का प्रयोग। व्यंग्यात्मक उपालंब मतलब व्यंग्य करते हुए जो बाह्य आडंबर है उसका विरोध पूर्वक बताना, है ना। कवि में स्वांतः सुखाय की भावना, ठीक है। कवि इसकी रचना किस लिए करते थे? खुद की सुख के लिए। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, ठीक है, इसका समय 1643 से 1857, ये ईस्वी में है, ठीक है, संवत में नहीं। संवत का इसका ऊपर, इसके ऊपर हम पढ़ चुके हैं, है ना, ये ईस्वी में है। चलिए हिंदी साहित्य में उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम से जानते हैं। इसकी समय सीमा सन 1900, ये सन में है ना, सन 1643 से 1857 तक ठहरती है। रीति शास्त्र के प्रमुख आचार्य वामन ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ काव्यालंकार में रीति को काव्य का की आत्मा कहा है ना। रीतिरात्म काव्यास्य, इसे और स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि विशिष्ट पद रचना रीति अर्थात काव्य में यदि विशिष्ट रचना का उपयोग किया गया है तो वह रीति काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका कार्यकाल संवत 1650 से 1900 तक बताया है, लेकिन उससे पहले ही राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ हो गया था और भारतीय आदि रचनाकारों के लेखन में आधुनिक प्रवृत्तियां दिखने लगी थी।
इसलिए इस काल को 1857 तक ही मानना चाहिए। रीतिकाल के ग्रंथों का अवलोकन, अवलोकन मतलब देखना है ना, उसको अध्ययन करना। रीतिकाल के ग्रंथों का अवलोकन करने पर श्रृंगार रस की प्रधानता, अलंकारों की बहुलता, मुक्तक शैली की प्रधानता, नारी का भोग्य स्वरूप, लक्षण ग्रंथों की बहुलता, प्रकृति का उद्दीपन रूप, सामंती अभिरुचियां, भक्ति एवं वैराग्य का मिश्रण, आश्रयदाता की प्रशंसा आदि प्राप्त होते हैं। रीतिकाल के नामकरण को लेकर हिंदी साहित्य आलोचकों में बहुत मतभेद रहा है। चलिए आगे कल पढ़ेंगे।